हुमानी जान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात? किस बुनियाद पर आपने यकीन कर लिया कि उस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक है और वो मुझसे मिलने आया था? हुमानी जान, वो कौन है, कहाँ रहता है, मैं नहीं जानती। अगर वो मुझसे मिलने आया होता तो मेरे कमरे में क्यों नहीं गया? वो तो भाग गया ना। तुम्हारे लिए यही मुनासिब होगा कि तुम खामोश रहो। लेकिन हुमानी जान, बिला वजह खोज निकालने की कोशिश मत करो, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम चुप रहोगी तो मुझे लगेगा कि तुम शर्मिंदा हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हारे साथ क्या रियायत बरती जाए। हुमानी जान, मुझे सफाई का एक मौका तो दे। सफाई? तुम्हें लगता है जो कुछ हमने देखा है वो गलत है? यानी तुम हमारे मर्तबे और हमारे तजुर्बे पर उंगली उठा रही हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? चली जाओ यहां से, इससे पहले कि हमारा सब्र बेकाबू हो जाए। जाओ। आसिया बाजी, आपको बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है। ठीक है। अब ये क्यों बुला रही हैं? मेरा दिल तो वैसे ही डूबा जा रहा है। अम्मी, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ वो क्या कहेंगी। वो क्या कहेंगी तुम्हें क्या मालूम? मुझे पता। अभी वो जो कुछ भी कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा, हिम्मत से। क्योंकि क्योंकि अम्मी वो मुझे कसूरवार मान चुकी है। आ जाओ आसिया, बैठो। इस सारी सूरत हाल को जानने के बाद हमने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? इससे पहले कि बात बिगड़ जाए और सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाए, मैं इस बात पर पर्दा डालना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। इरम से कहो कि उस लड़के से बात करे, उसको बुलाते हैं और उसके घर वालों से बात करते हैं। भाभी जान, आप जब तक इस मामले की जांच पड़ताल ना कर लें, मुझे उम्मीद है कि आप कोई फैसला नहीं करेंगी। क्या मतलब है इस बात का? इरम ने भी यही कहा है। तुम दोनों के लबो लहजे से ऐसा लगता है कि अब इस घर में मेरी समझ बूझ और मेरे तजुर्बे की कोई हैसियत नहीं। नहीं नहीं भाभी जान, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। जब तुम मेरी बात को रद्द करके अपनी सोच को मनवाने की कोशिश करोगी तो इसका तो यही मतलब होगा ना। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो और इरम से कहो कि उस लड़के को बुलाए। भाभी जान, इरम कहती है कि मैं उस लड़के को नहीं जानती। यही बात इरम ने भी कही है, लेकिन तुम उससे कह दो अगर वो नहीं बुलाएगी तो हमें अपने तरीके से बुलाना आता है। और तुम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि इस घर ने हमेशा ऐबों पर पर्दे डाले हैं, और अगर किसी ने अपनी गलती मान ली तो फिर उसे गले से भी लगाया। जी।
अम्मी, वैसे तो मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा होगा। यही कहा है ना कि इरम गुनाहगार है और उसको खामोश करवा दे। जो कुछ भी उन्होंने कहा है, इस वक्त हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी पोजीशन कमजोर है। मैं इतने बड़े तूफान के सामने ना बंद नहीं बांध सकती। अच्छा, क्या कह रही थी? क्यों बुलाया? वो तुम उस लड़की को पैगाम पहुंचाओ और बोलो कि अपनी फैमिली लेकर आए, वो शादी करवाना चाहती हैं तुम्हारी। अरे अम्मी, कौन सा लड़का? कहाँ है लड़का? मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है अम्मी। जिस लड़के के साथ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। आपको बताया तो है मैंने अम्मी। तुम्हारी इस बात को मानेगा कौन? जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, कोई नहीं मानेगा इस बात को। चलें ठीक है, कोई ना माने, मुझे आप बताएं। मैं तो आपकी बेटी हूं ना। आप करती हैं इस बात पे यकीन या इस बात को रद्द करती हैं? बताएं अम्मी, मेरी तरफ देखें। आपको अपनी बेटी पे यकीन है या नहीं? मानती हैं इस बात को? मेरे यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें यह लगता है कि ये सब कुछ साजिश है, लेकिन फिर भी तुम अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर पा रही हो, तो मेहरबानी करके इस वक्त चुप हो जाओ। खामोश रहो। आप भी यही चाहती हैं कि मैं खामोश रहूं? रोहान भी मुझे कह रहे थे कि मैं खामोश रहूं। अम्मी, आप खामोशी का मतलब समझती हैं? अगर मैं खामोश हो गई ना, तो सब समझेंगे कि इरम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आप ये चाहती हैं? देखो इरम, अगर तुम इस बात पे अपना रिएक्शन नहीं दो ना, तो कुछ दिन के बाद ये लोग ये बात भूल जाएंगे। कोई नहीं भूलेगा अम्मी। इतनी मामूली बात नहीं है कि भुला दी जाए। और ये घर वाले ना, ऐसे मामलात में तो इनका हाफजा बहुत तेज है। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस बात की हकीकत जान के रहूंगी कि वो कौन था, वो क्यों आया था और किसने भेजा था। नहीं नहीं, ये सवाल तुम्हारा नहीं बनता है, तुम्हें इनके सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ, क्योंकि अभी मंजर देखा है ना, पसे मंजर नहीं देखा अम्मी किसी ने। मैं हकीकत जानकर रहूंगी। और अगर हकीकत तुम नहीं साबित कर सकी तो? अम्मी, ये जो कुछ भी इस घर में चल रहा है ना, ये जो भी मामला है, इसमें अगर मेरी कोई एक हमदर्द है ना, तो वो आप है। मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताएं, आप बताएं, करती है मुझ पे यकीन या आपको भी लगता है कि मैं कसूरवार हूं? बताएं अम्मी, मेरी तरफ देखें। आपको अपनी बेटी पे यकीन है या नहीं? अम्मी प्लीज, अम्मी सिर्फ एक बार मुझे वो वीडियो देखने दे। मेरा इतना तो हक बनता है ना अम्मी। एक बार उस वीडियो से मेरे किरदार पर इल्जाम लगा था ना अम्मी, उसी वीडियो में मेरी बेगुनाही का सबूत है। मेरा कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा अम्मी? एक बार देखने दे। अम्मी